हम देखेंगे साइंस का वो 50 क्वेश्चन को देखेंगे और याद रखिएगा ये 10th में मैट्रिक में टोनी की तरह काम करेगा, सेम टू इसी के आसपास में आपका क्वेश्चन आएगा। ना विश्वास होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को हम लोग पहला प्रश्न देते हैं। हाँ, पहला प्रश्न आपको बता दूं कि इसको ऐसा बोर्ड में नहीं पूछे कुछ एडिट करेगा, फिर क्या एडिट करेगा मैं आपको बताते हुए इसको बताता हूं, तो आप लोग देखना ना भूले। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देते हैं। बोले कि 100 वाट और 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या है। तंतु का मतलब समझ रहे, जो अंदर ऐसा ऐसा फिलामेंट होता है ऐसा, ओके, मतलब कि इस तरह बल्ब होता है, इसका कितना पूछ रहा है कि प्रतिरोध है। तो देखिए 100 वाट है, वाट का मतलब समझ रहे कि P बराबर दिया है कितना 100 वाट दे दिया है और V बराबर क्या दे दिया है 200 वोल्ट दे दिया है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि आप जानते होंगे P बराबर जो होता है वो V और क्या होता है I होता है, याद रखिएगा। और चूंकि I बराबर आप सूत्र जानते हैं ओम के नियम से, V बटा क्या होता है R होता है, तो हम लोग क्या I के जगह पर V नहीं रख सकते हैं, लोग आराम से रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो P बराबर क्या हो जाएंगे आपका, तो V और V रखेंगे तो V स्क्वायर और बट्टे क्या हो जाएगा R, ऐसा ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब चलिए अब हम लोग काम करते हैं। तो P कितना है हमारा, ये 100 है, तो हम लोग यहाँ पर 100 रखेंगे और बराबर हमारा V स्क्वायर बोल रहा है, तो मतलब कि ये वाला का स्क्वायर, तो दो दूना के क्या होगा 4 और 2 शून्य है तो को हो जाएगा, तो 4 को आपका शून्य हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएंगे R हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए 2 को से ये 2 को कट गए, ओके, से 4 को हो जाएगा, ओके, तो 2 को से 2 कट गया, बच गया 400, ओके, तो तीसरा तीसरी गुना कर दीजिए, तो ये इधर जाएगा तो ये R हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो यूं समझिए कि 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400, ये ओम इसका राइट आंसर होगा। पर आप बोलिएगा तो मैं तो कॉर्नर में तो 400 ओम राइट आंसर है ही नहीं, तो फिर ये 400 आंसर आया कैसे, तो ध्यान दीजिएगा घर में 200 वोल्ट नहीं आता, 220 वोल्ट के और 250 के बीच में आता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पर आपको परीक्षा में कितना रहेगा 220, तब आ जाएगा आपका कौन सा, तो 444 ओम आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसी बात के लिए तो मैं बोले थे कि ऐसा प्रश्न आपको पूछेगा नहीं, यानी एक का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आप ऑप्शन नंबर, अगर यहाँ पर 220 रहेंगे तब भी हो जाएगा, अगर नहीं होंगे 200 रहेंगे तो 400 होंगे, तो इसको मान लेते हैं 4 बना लीजिए तो 400 हो जाएगी, देख लीजिएगा। चलिए दोनों बोले कि इंद्रधनुष के कितने रंग है, तो सारी बीती जानते कितना है 7 है। हाँ, पर 7 में हम बताते हैं सबसे ऊपर और सबसे क्या चीज नीचे, ओके, तो सबसे ऊपर याद रखिएगा कौन पाया जाता है, यस बैगनी, और सबसे नीचे कौन सा पाया जाता है आपका, तो लाल पाया जाता है, ओके, बेजानी है। लेकिन ये कंसेप्ट क्या है, तो गलत हो गया, ओके, सबसे नीचे आपका जो पाया जाता है वो कौन सा, बैगनी पाया जाता है, ऊपर कैसा पाया जाता है, तो लाल पाए जाता है, आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार मतलब धनात्मक तार का रंग होता है, मतलब धनात्मक तार का कैसा होता है, जो प्लस वाला होता है, तो अक्सर देखते होंगे कि लाल होता है, ओके, तो ये कैसा होता है लाल। और हरा के बारे में बता दें, जो भूमिगत जो नीचे जाता है ना, देखिएगा ना स्त्री में 3 गो रहता है पलक, वो स्त्री नहीं, प्रेस करने वाला स्त्री, समझ रही हो, ओके, तो उनमें जो नीचे जाने भूमिगत जो तार को हम हरा बोलते हैं, और काला वाले को माइनस बोलते हैं, पीला वाले समझिए कि वो आपका कोई महत्व में आता नहीं है, ओके। चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर बोला कि ककारा पाल नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है वो कहाँ है, तो गुजरात में है। अब चलिए अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। देखिए ऋणात्मक एक हम कंसेप्ट बताए हैं कि अगर आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरी धनात्मक, और इधर को हम लोग क्या बोलेंगे ऋणात्मक, और इधर को क्या बोलेंगे धनात्मक। तो याद रखिएगा जब अवतल होंगे यहाँ से तो सारी चीजें इधर होंगे तो ऋणात्मक हो जाएंगे, अगर उत्तल होंगे मतलब इधर से रंग किए गए होंगे तो सारी चीजें जो होंगे वो किधर होंगे आपका, समझिए कि एक्चुअली में तो होंगे इधर ही, ओके, लेकिन यहाँ पर वस्तु रखी जाए तो ये आपतित किरण हो जाएंगे, तो जब इधर होंगे तो समझिए कि क्या होंगे प्लस में होंगे, यानी उत्तल दर्पण में हमेशा प्लस और अवतल में हमेशा क्या हो जाएगा माइनस। ये बात को आप याद रखिएगा। तो ये ऋणात्मक पूछ रहा है तो अवतल ही होगा, तो ये समझिए कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल में हमेशा प्लस और समतल में भी फोकस दूरी होता ही नहीं, अनंत होता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न में लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है, मतलब यहाँ पर लेंस ना कहकर दर्पण का होता है, ओके, तो जो संबंध होता है वो F बराबर R बाई क्या होता है 2 होता है, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए 7वां प्रश्न देते हैं, बोलते हैं निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। तो सबसे ज्यादा जो होता है याद रखिएगा हीरा में अपवर्तनांक अधिक होता है, और सबसे ज्यादा कम होता है तो हवा। हवा को हम लोग निर्वात, यानी अगर दोनों को पूछे तो हवा और निर्वात तो होगा निर्वात। ओके चलिए अब हम लोग 25वां प्रश्न को देखते, सॉरी हम लोग 8वां प्रश्न को देखते हैं। बोलते हैं कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है, मतलब सबसे कम दूरी कौन सी है, तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर के हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। एक स्वच्छ है, समझे स्वस्थ आदमी है। श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, मतलब सबसे जो कम झुकता है तो वो याद रखिएगा लाल सबसे कम झुकता है। मैंने बताया कि ऊपर जो होता है वो लाल होता है, और सबसे जो नीचे आ जाते हैं प्रिज्म के, ओके वो कौन सा होता है, तो बैगनी होते हैं, याद रखिएगा। अब चलिए अब आप लोग को 10वां प्रश्न बताएं, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है, मतलब कौन से, मतलब ये यूं समझिए कि लेंस होते हैं, तो देखिए निकट है और एक दूसरा कौन सा होता है, दूर होता है, याद रखिएगा। और लेंस में भी एक अवतल होते हैं, एक उत्तल। देखिए इसके वर्ड गिनिए तो कब हो गए 3 गो, और इसके वर्ड गिनिए तो कब हो गए 2 गो, और उत्तल अवतल को गिनिए तो कब ये 3 गो, तो ये 4 गो हो जाते हैं, और ये कब होते 3 गो। जैसा जैसा है एक को बढ़ाकर दे दीजिए, 3 को 4 दे दीजिए, मतलब निकट को कौन सा लेंस के द्वारा उपचार किया जाता है, तो अवतल लेंस के द्वारा। और 2 को 3 दे दीजिए, मतलब दूर के लिए क्या किया जाता है, तो उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। और द्विफोकली लेंस जो किया जाता है वह ज्यादा दृष्टि दोष में किया जाता है जी। हाँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि नीचे कौन सा होता है लेंस, और ऊपर कौन सा होता है, ऊपर याद रखिएगा उत्तल और नीचे याद रखिएगा अवतल। ओके अब चलिए क्यों होता है आपको फिर बाद में बताएंगे। 11 नंबर बोल रहा है प्रश्न कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, मतलब विद्युत की जो प्रतिरोधकता है वो किस पे निर्भर करता है, मतलब चालक पदार्थ की लंबाई पर यस ये तो करता है, चालक की अनुपस्थिति पर ये भी करता है, चालक पदार्थ की प्रवृत्ति पर भी करता है। इनमें से सभी मतलब कि 11 का जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक मतलब पी बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा वाट होते हैं, क्या होते हैं वाट। हाँ याद रखिएगा। हाँ और इनका एक और होते जे और भाई का होते सी, मतलब सॉरी एस, जे भाई का होता है एस, मतलब कि जूल पर सेकेंड भी आपका क्या होता है, तो ये समझो विद्युत शक्ति होता है, तो इसमें तो दिया नहीं है, तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर बोले कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, मतलब 1 यूनिट जो होते हैं विद्युत ऊर्जा की कितना मान होता है, तो याद रखिएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल ऐसा होते हैं, यानी 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या बोला है, लेकिन निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब ये कथन सत्य ही नहीं है। ओके देखिए पहला बोला कि विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण से कार्य करते, यस है, और याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में बड़ी काम करेगा, याद रखिएगा हमेशा विद्युत जो जनित होते हैं चुंबकीय प्रेरण के द्वारा काम करते हैं। अब देखिए विद्युत मोटर जो होते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते, यस जैसे देखिए ना हम लोग जब विद्युत मोटर को बिजली देते हैं तो पानी बिगने लगते हैं, चाहे पंखा उंखा नचने लगते हैं, तो उसी को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। अब देखिए बोले चुंबकीय बल रेखा है परस्पर नहीं काटती है, यस कभी भी ये काटती होती नहीं है। चलिए 14 नंबर का डी बोल रहा है कि हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है, तो नो विद्युतमय तार जो होते हैं वो हमेशा कैसा होते हैं, तो लाल आपके होते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर बोला कि फ्लेमिंग के वाम मतलब ये वाम हस्त नियम के में बायां हाथ का ओके देखिए यहाँ से क्या बोला, बायां हाथ का माध्यम संकेत करती है, जो बायां हाथ का माध्यम होती है ना याद रखिएगा, अंगूठा जो होता है वो बल का सूचित करता है, जो तर्जनी होता है या तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जो यूं समझिए कि क्या होता है आपका बायां हाथ जो मध्यम होती है हमेशा वो धारा की दिशा को क्या करते सूचित करते हैं। तो चलिए धारा की दिशा इसमें दिया नहीं है, ऑप्शन नंबर देखिए कितना में दिया, सी दिया कि चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोला, 16 नंबर प्रश्न बोला कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा होती है, मतलब कि मान लेते हैं ये चुंबक हो गया, ओके एक हो गया एन और दूसरा कौन सा हो गया एस हो गया, तो आप हमेशा याद रखिएगा ओके कि एस से ये कहां जाती है एन की ओर जाती है, एस से कहां जाती है एन की ओर, और फिर नीचे आती है तो फिर एन से कहां चली जाती है एस की ओर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ओके चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न देते हैं, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है, जो नाभिकीय ऊर्जा होते हैं उनके स्रोत कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा यूरेनियम। ओके यूरेनियम को थोड़ा सा जलाने के बाद बहुत सारे क्या होते हैं आपके, तो ऊर्जा प्रोडक्ट होते हैं। उस वजह से चलिए 18 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर बोले कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का क्या होता है रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा जो होते हैं कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O होते हैं। ओके तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 19 नंबर देखते हैं कि क्लोरीन Cl की परमाणु संख्या है, मतलब क्लोरीन की कितना होता है, तो याद रखिएगा 17 होता है, 19 जो होता है पोटेशियम को होता है, और 13 जो होता है एल्यूमिनियम
सोडियम का होता है, बारह जो होता है मैग्नीशियम का होता है, इतना याद रखिएगा तो अत्युत्तम रहेगा। चलिए हम लोग 20वां प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न बोल रहा है कि सामान्य एल्कोहल को क्या कहते हैं, तो जो एल्कोहल होता है सॉरी एथेनॉल होता है, सामान्य एथेनॉल को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा एल्कोहल कहा जाता है। अब चलिए एक ही समय बोला कि कली चूना का रासायनिक सूत्र होते हैं, तो कली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO मैंने CaO, इसको बिना बुझा हुआ कहते हैं, जब इसमें पानी डाल देते हैं तो बुझ जाता है, तो इसको भाखड़ा चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी नाम से जानते हैं, जिसको पानी चूना के भी नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि 22वां में दिखाई दे रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, कैथोड पर कौन सा होता है, जब जल का विद्युत होता है देखिएगा H होता है, वो O होता है, तो याद रखिएगा H आपका प्लस आयन लेता है और O वाला का माइनस। आप कैथोड पर चूंकि जानते हैं कि ज्यादा एकले हैं यहाँ पर, तो ज्यादातर ये माइनस होने की पॉसिबिलिटी है, तो माइनस है, तो माइनस की ओर कौन जाएगा, तो प्लस जाएगा, मतलब कि H इसका राइट आंसर हो जगह। H को हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। अब चलिए हम लोग अब 23वां प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे दिखाई दे रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, तो याद रखिएगा NaHCO3 होते हैं, और जो धोने वाला सोडा होता है Na2CO3N210H2O होता है, याद रखिएगा। ओके, कैसे भाखड़ा चूना का सूत्र ये होता है, और संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है। 24वें बोले कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जो नीले होते हैं अगर वो लाल कर देते तो याद रखिएगा वो अम्ल होते हैं। चलिए अब हम लोग 25वां प्रश्न को देखते हैं। 25वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई देगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लोग MgOH का क्या बोलते हैं, होल 2 बोलते हैं। ओके, तो कितना होता है, तो याद रखिएगा 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10.5 होते हैं। उसके बाद 26वां बोले कि निम्न में से कौन अधातु चमकीला होता है, मतलब चमकता है, तो याद रखिएगा आयोडीन हमेशा क्या होता है, चमकता है, मतलब कि ये अपवाद हो जाता है धातु का। ओके, अब चलिए 27वां क्वेश्चन बोले कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील, मतलब सबसे ज्यादा मतलब क्रियाशीलता समिति के सबसे ऊपर है, तो ये है आपका सोडियम। इतना है कि इसको बाहर निकालते निकालते क्या होता है, आग पकड़ लेते, इसीलिए इसको किरोसिन में भी रखा जाता है। अब चलिए 28वां प्रश्न बोल रहे कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, मतलब कि कितनी होती है, देखिए ऑक्सीजन परमाणु मतलब 8 है, और 8 का तोड़िएगा तो 2 और क्या होंगे आपका 6 होंगे, तो ये समझिए कि भाई तुम कक्षा में कितने को हो गए, 6 को हो गए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न क्या बोल रहा है, ब्यूटेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिनका प्रक्रियात्मक समूह है, मतलब कि क्या है, नॉन, तो याद रखिएगा कीटोन है, माने यूं समझिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग 30 में देखते हैं नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंधन होते हैं, नाइट्रोजन जैसे N और कौन सा N, तो कुछ याद कीजिए आपको सर, एगो यहाँ पर बिंदु, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, तो एगो दूगो कगो 3 गो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 31वां प्रश्न को देखते हैं। 31वां बोले कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है, मतलब एल्कीन का क्या होता है, एगो एल्केन होता है जिनका क्या होता है CnH2n+2 होता है, और एल्कीन का क्या होता है खाली 2 हट जाता है, तो एल्कीन हो जाता है CnH2n, और ये समझिए कि 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 32वां प्रश्न को देखते हैं। 32वां बोल रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है, मतलब आवर्त की कितनी संख्या, तो याद रखिएगा 7 गो आवर्त की संख्या, जिसको आवर्त हम लोग ये वाला बोलते हैं, याद रखिएगा। ऐसे जब हम चलते हैं ना लेफ्ट से राइट, तो इसको हम लोग आवर्त बोलते हैं। चलिए अब हम लोग चलिए 33वां प्रश्न बोले कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर, मतलब ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार में परिवर्तन होता है, मतलब क्या होते तो याद रखिएगा वो बढ़ते ही जाता है। चलिए 34वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, 34वां बोल रहा है हमारा कि कौन सा एंजाइम माने इम्लिक्सीकृत वसा को पाचन करता है, मतलब पाचन करने में क्षमता होता है, तो वो जो एंजाइम होते हैं याद रखिएगा लाइपेज होते हैं। चलिए 35वां बोल रहे लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन करता था, मतलब कि लाल क्यों होता है, तो याद रखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है लोहा के यौगिक होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, तो लाल होते हैं। चलिए हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे देखिए इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो याद रखिए एथिलीन जो होते हैं वो पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। चलिए 37वां बोले वो परिक्रम जिसके द्वारा जीवों को अपनी संतान की उत्पत्ति करते हैं, मतलब संतान उत्पत्ति करते हैं, वो कौन सा प्रक्रिया कहलाते हैं, याद रखिएगा वो जनन कहलाते हैं। अब चलिए अब आपका 38वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे दिखाई दे रहा है कि सामान्य संकुचन रक्त दाब होता है, तो रक्त दाब कितना होता है 120 के लपेट में होते हैं, कब, जब देखिएगा आपको बीपी मापने जाते हैं तब
आपको दिखाई देंगे 120 के ऊपर ठेलाते हैं। और चलिए 39वां बोल रहे हैं कि पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो याद रखिएगा भोजन को जो भेजा जाता है और फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है, जो पानी होता है उनको किसके माध्यम से भेजा जाता है? तो जाइलम के माध्यम से भेजी जाती है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 40वां, उस पौधे का नाम बताइए कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करते हैं। मतलब कलम के द्वारा कायिक, यहाँ से काट दीजिए तो ये समझिए कि यहाँ से एक पौधा हो जाएगा, तो कौन सा है? तो ये समझिए कि वो है गुलाब आपका। अब चलिए 41वां बोले काला ज्वार बीमारी किस रोग जनक के कारण होते हैं? मतलब कौन से रोगों के कारण होते हैं काला ज्वर? ओके, तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लेशमिनिया। कौन सा होता है? लेशमिनिया। अब चलिए हम लोग 42वां प्रश्न को देखते हैं। 42वां प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि दिखाई दे रहा है निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प में, मतलब कि उसमें दोनों है, नर और मादा दोनों होते हैं। ओके, लौकी में एक एक होते हैं, पपीता में एक एक होते हैं, लेकिन गुलाब में दोनों होते हैं। मतलब 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 43वां प्रश्न को देखते हैं। 43वां प्रश्न बोले कि मानव में घ्राण ग्राही स्थित है। घ्राण ग्राही के मतलब कि सूंघने की क्षमता किधर स्थित है? तो याद रखिएगा जो है वो नाकों में है। यानी उसमें 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम 44वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रण करते हैं। ऐच्छिक का मतलब अपने मन के अनुसार जो भी काम होता है वो कौन सा करता है? तो याद रखिएगा ये जो करता है 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क, मतलब जो पीछे वाला होता है वो करता है। 45वां बोले कि जंतुओं में विद्युतीय हार्मोन स्रावित होता है, जो हम लोग बढ़ते हैं नाट होते हैं, तो वो सबका कारण होता है पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। चलिए 46वां बोले कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आनुवंशिकता का जो सिद्धांत किया था सबसे पहले मेंडल ने किया था, एक भिखारी था। ओके, चलिए 47वां हम लोग प्रश्न देखा। 28वां देखते हैं। बोल रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र कौन सा होते हैं? एक्स होते हैं, और पुरुषों में याद रखिएगा एक्स वाई होते हैं। अपना 28वां बोले निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण कचरा है? मतलब कि फिर से उनको क्या किया जा सकता है? गलाकर फिर से उसको उपयोग में लाया जा सकता है। तो प्लास्टिक है नहीं, पॉलीथीन है नहीं, थर्मोकोल है नहीं, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी टिश्यू।